हम सब के मखदूम व मुकर्रम मेरे मादर इल्मी दारुल करबला के मोतमद हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुल रशीद साहब कंधारी कासमी मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ तशरीफ़ फरमा शहर के बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना साद अब्दुल्ला साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आली, मेरे रफ़ीक़ गिरामी अलहाज मौलाना हाफिज़ अब्दुल हमीद ख़ान साहब मद्दज़िल्लहुल आली, और एक बुज़ुर्ग रफ़ीक़ मेरे मोहसिन और मुकर्रम मदरसे के मोहसिन मावनीन जैसे हाजी अब्दुल वहीद साहब, हाजी इरशाद साहब, शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मुफ्ती आज़म साहब, और एक बहुत बड़ी मस्जिद की इमाम व ख़तीब मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब, और भी तशरीफ़ फरमा बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर अहबाब बुज़ुर्गों और भाइयों। मुझसे ये कहा गया था कि चंद तलबा हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल कर रहे हैं, मैं दुआ की नशिस्त में हाज़िर हो जाऊँ। मुझे भी अच्छा लगा कि इस मौके पर दुआएं कबूल होती हैं, चलकर दुआओं में शरीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ दूसरी नज़र आई और बड़ा मजमा जमा हो गया। दानिशवरान कौम मिल्लत भी इसमें है। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस मौके पर जबकि चंद तलबा ने अल्लाह के पाक कलाम को अपने सीने में महफूज किया, मैंने दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें जन्नत की आखिरी दर्जे तक पहुँचने तक इनके सीने में कुरान पाक को महफूज रखे और उनको इसकी दौलत से माला माल फरमाए। वो उलमा जो आज जिन्हें जिनकी दस्तारबंदी की गई वो भी यहाँ मौजूद हैं। करीबन 23 की तादाद इनकी है। यह बहुत बड़ा तादाद है, बहुत बड़ा फिगर है। ये सब की सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं और मुबारकबाद के बहुत ज़्यादा ये मुस्तहिक़ हैं। इस मौके पर चंद गुजारिशात ही पर बेइक्तिफ़ा करूँगा। वैसे इससे पहले आप बड़ी आलिमाना, आरिफाना, फाजिलाना गुफ्तगू सुन चुके। अब ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं इस मौजू पर कुछ लब कुशाई करूँ। ताहम अल हुक्म फ़ौक़ अदब के तहत हाज़िर खिदमत हुआ। कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक खैर के कुछ कलमा ज़बान से अदा करा दे। बुज़ुर्गों भाइयों, जिन तलबा ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया ये तो अपना मकाम बना चुके। ये अपनी फ़जीलत, अहमियत, अपनी बरतरी इनकी ज़ाहिर व बाहिर हो चुकी। एक ज़माना था जब अल्लाह की मुक़द्दस किताबें हज़रात अंबिया पर नाजिल होती थीं। जैसे तौरात हज़रत मूसा पर नाजिल हुई तो उस ज़माने में तौरात के हाफिज़ सिर्फ़ उस ज़माने के नबी हुआ करते थे जिन पर किताब नाजिल हुई। तौरात के हाफिज़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके भाई हज़रत हारून भी तौरात के हाफिज़ थे। एक और नाम आता हज़रत नून इब्न यूशा का, वो भी हाफिज़ तौरात थे। इसके अलावा और एक नाम आता है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। उनको भी अल्लाह ने तौरात उनके सीने में महफूज फरमा चुका था। हुआ ऐसा, मुरूर ज़माना ने हज़रत मूसा को इस दुनिया से हटा दिया, अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत हारून वो भी अल्लाह के पास पहुँच गए। हज़रत नून इब्न यूशा वो भी रहलत फरमा चुके। अब जहाँ के सिर्फ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सारे यहूदियों को फ़िक्र हुई कि तौरात का अब कौन इसका हाफिज़ होगा। तौरात हमारे पास है नहीं। जो एक नुस्खा मौजूद था वो नज़र आतिश हो चुका था। बड़े फ़िक्रमंद थे, परेशान थे। लेकिन कौम ने फैसला किया कि हम सब मिलकर
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पास जाएंगे जो तौरात के हाफिज़ है, उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो तौरात को सुनाए हमको। चुनांचे सब लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पास पहुँचे और दरख्वास्त की कि हमें तौरात सुनाइए ताकि उसको हम मुंज़बित कर लें, उसको हम जमा कर लें, अपने पास महफूज कर लें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात को सुनाना शुरू किया तो सारे यहूदी शर्ज़ा रह गए, दंग रह गए कि वाक़तन इस शख्स ने कमाल कर दिखाया, और उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। वो कहे उठे, पुकार उठे कि उज़ैर इब्नुल्लाह, ये उज़ैर इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। वो क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह ने नक़ल फरमाया इस बात को। यहूदी कहने लगे कि उज़ैर ये इंसान नहीं है, हम जैसे बशर नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बेटे हैं ये। दूसरे मसाहिफ़ का यही हाल रहा कि मसाहिफ़ अम्बिया तक ही महदूद रहते थे। नबी गुज़र गए, उनका सहीफ़ा तब्दील हो गया, उनका क़ानून बदल गया और सारी चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इनको एक ऐसी किताब दी जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद अपने ऊपर ली। फरमा के इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम इसको नाजिल करें, इस किताब को, इस ज़िक्र को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब चाहे दुनिया जो भी साजिश कर ले, वो अपनी साजिश में नाकाम रहेंगी, अल्लाह के कलाम को एक हर्फ भी बदलने वाला नहीं। चाहे कोई वसीम रिज़वी पैदा हो जाए, चाहे कोई और मक्कार साजिशी सामने आ जाए, वो मिट जाएंगे, लेकिन अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं है, ये क़यामत तक बाक़ी रहेगा। ये अल्लाह का चैलेंज है उन इंसानों के नाम जो इंसान को अल्लाह ने दुनिया में हज़रत आदम से लेकर आखिर इंसान तक पैदा फरमाने वाले हैं। सारे इंसान, सारे जिन, सारी मखलूक़ात को अल्लाह का चैलेंज है कि अल्लाह के कलाम की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब इस हिफाजत के ज़राए तलाश करनी है तो दुनिया में बज़ाहिर एक दो ज़रिए इसके हिफाजत के हैं। एक तो ये है कि हम किताब को नक़ल करें कि और किताबों को उसको किताबी शक्ल दें, उसको नक़ल करें। पहले कागज़ दस्याब नहीं था, इसलिए चमड़ों पर, कागज़ के पत्तों पर और सख्त हड्डी पर कुरान करीम को लिखा जाता था। लेकिन हज़रत उस्मान का ज़माना आया तो आपने सोचा इस तरह से अगर इसके औराक़ अगर मुंतशिर रहे तो क्या बाइद है कि कुरान करीम भी हमको दस्याब ना हो। इसलिए हज़रत उस्मान ने कुरान करीम को जमा फ़रमाया, उसको एक शक्ल दी, किताबी शक्ल दी और उसको जमा फ़रमाया। किताब को, हज़रत कुरान को हज़रत उस्मान ने महफूज़ फ़रमाया और ख़ुद कुरान करीम की इतनी तिलावत करते थे कसरत से कि हर रात हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रात एक कलाम पाक ख़त्म फरमाते थे पूरा। उनका वैसा मकाम था, वह ताकत थी, वो क़ुव्वत थी कि पूरी रात में अल्लाह का कलाम पूरा ख़त्म फरमाते थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसके जमा व तरतीब के लिए, इसकी हिफाजत के लिए एक इंतज़ाम ये हुआ कि उसको किताबी शक्ल दी गई। अब तो मौजूदा ज़माने में प्रेस आ गया, लाखों करोड़ों नुस्खे कुरान पाक के आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन एक वक्त हुआ आएगा कि जब क़ियामत करीब होंगी, अल्लाह पाक कुरान करीम के नुक़ूश को उठा लेंगे, हुरूफ को उठा लेंगे। अब फिर क्या रहेगा, सिर्फ़ कुरान करीम के सफ़ात रहेंगे, सिर्फ़ कागज़ात रहेंगे, कुरान करीम के हुरूफ उससे उठ जाएंगे। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा पे ज़रिया क्या होगा? दूसरा ज़रिया अल्लाह ने यह पैदा फरमाया कि कुरान करीम को अल्लाह ने आसान फरमा दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जो अभी जिनकी उम्र 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, ये इंशाअल्लाह ये हाफ़िज़ कुरान होंगे। और एक दो नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों बच्चे आज इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके सीने में अल्लाह ने पूरे कुरान को जमा फरमा दिया। ये कुरान का एजाज़ है और अल्लाह ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं। अब कुरान सीनों में महफूज है। कैसा महफूज है? अगर ये हाफिज़ कुरान इंतकाल कर जाए तो कुरान इसके सीने में जैसा था वैसा ही रहेगा।
हत्ता कि क़ियामत बर्पा हो जाए, महशर का मैदान हो, तभी इसी हाफिज़ के सीने में कुरान करीम जू का तू इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और फिर उस हशर के मैदान में भी अल्लाह पाक इन हुफ़ाज़ को एक अलग से मकाम देंगे। उस जगह जाकर ये सुकून से रहें, मुश्क के टीलों पे टहलें और अल्लाह के अर्श के साए के नीचे रहें। हामिल कुरान, हफ़ाज़ कुरान को मुबारकबाद, उनको बहुत ज़्यादा बशारत कि अल्लाह ने उनका मकाम इतना ऊँचा फरमा दिया। जिस वक्त कोई साया नहीं होगा, अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में इन हुफ़ाज़ को जगह अता फरमाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हिफाज़त कुरान का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया और उसको इस तरतीब का अल्लाह इसको चलाएँगे इंशाअल्लाह। हमारे दारुल के मोहतमीम हज़रत क़ारी तैयब साहब अलैहि रहमा, उनके मजलिस में कभी कभार जाना होता था। एक दफ़ा सुना रहे थे कि मेरे दादा हज़रत मौलाना क़ासिम साहब नानोती अलैहि रहमा, उन्होंने जब अपने बच्चे अहमद को कुरान करीम का हाफिज़ बनाया तो अपने करीब बुला के अर्ज़ किया कि बेटा तुम आज हाफिज़ कुरान बन चुके और जानते हो मैंने तुम्हें हिफ्ज़ इसलिए कराया ताकि तुम मेरी मग़फ़िरत के सामान बनो। हालांकि हदीस से बशारतें बहुत ज़्यादा है कि जो हाफिज़ कुरान होगा या जो कम से कम कुरान करीम का जानने वाला होगा, उसके हलाल को हलाल समझेगा, उसके हराम को हराम जानेगा। अल्लाह पाक उसके माँ बाप को भी क़ियामत के दिन ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी सूरज और चाँद से ज़्यादा होंगी। इन सारी बशारतों के बावजूद हज़रत नानोती अलैहि रहमा ने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया और ये अर्ज़ किया कि मैंने तुम्हें हाफिज़ अपने लिए बनाया। क्या मतलब इसका? कहने लगे कि मैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मेरे लिए रोज़ाना एक पारा ज़रूर तिलावत करना और मुझे इसाले सवाब करना। हज़रत क़ारी अहमद साहब अलैहि रहमा का मामूल आखिरी सांस तक ये रहा कि वो रोज़ाना सफ़र में, हज़र में, गम में, खुशी में, चाहे जिस हाल में हो, एक पारा ज़रूर तिलावत करते। उनका मामूल था मगरिब बाद वो 2 रकात नमाज़ पढ़ते, 2 रकात में 1 पारा तिलावत करते और इसाला सवाब करते अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना क़ासिम नानोती अलैहि रहमा को। हज़रत मौलाना क़ारी अहमद साहब का मक़ाम व मर्तबा क्या है, हल्का सा अर्ज़ करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। हज़रत अहमद साहब अलैहि रहमा इतने जय्यद आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि दक्कन की जो रियासत थी, ख़ुद मुख्तार रियासत, यहाँ के आसिफ़ साहबे हुज़ूर निज़ाम हज़रत मौलाना अहमद साहब को देवबंद से हैदराबाद बुलाते थे बाज़ाब्ता। और बुलाते थे किस शान से? यहाँ से हैदराबाद से स्पेशल ट्रेन जाती थी देवबंद और जाके क़ारी अहमद साहब को लेकर आती थी। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मौलाना अहमद साहब को अपनी रियासत में जो सबसे बड़ा एज़ाज़ था शमसुल उलमा का, हज़रत क़ारी अहमद साहब को हुज़ूर निज़ाम ने अता किया। इसलिए मोहब्बत फरमाते थे। हुआ भी ऐसा कि जब हज़रत क़ारी अहमद साहब का आखिरी वक्त आया तो हैदराबाद से निकल चुके थे देवबंद के लिए। शायद निज़ामाबाद के करीब ट्रेन आई थी कि हज़रत क़ारी साहब का इंतकाल हो गया। इत्तला दी गई बादशाह को कि ऐसा हज़रत मौलाना का इंतकाल हो गया। तो उसने ट्रेन को वापस हैदराबाद बुलाया और हैदराबाद में अपने क़ब्रस्तान में, शाही क़ब्रस्तान में हज़रत को वहाँ पर मदफून किया गया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे वालिद को मेरे दादा ने बुलाकर ये नसीहत की थी कि मेरे लिए रोज़ाना एक पारा तिलावत करके उसकी इसाले सवाब करना, जिसको अपने आखिरी लम्हे तक वो निभाते रहे। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं जिस वक्त हाफिज़ कुरान हुआ तो मेरे वालिद माजिद मौलाना अहमद साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि बेटा मैंने तुम्हें हाफिज़ अपने लिए बनाया और अपने वालिद का मौलाना क़ासिम नानोती का क़िस्सा सुनाया, उनकी नसीहत को दोहराया और फिर फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसी तरह से रोज़ाना एक पारा तिलावत करके मुझे इसाला सवाब करना। हज़रत क़ारी तैयब साहब अलैहि रहमा दुनिया भर के उनके असफ़ार होते थे, बहुत कम देवबंद में आप तशरीफ़ रखते थे, हमेशा बाहर आप सफ़र में रहते थे आप। लेकिन हज़रत क़ारी साहब तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने उस वसीयत पर अभी तक अमल पैरा हूँ, रोज़ाना एक पारा तिलावत करके अपने वालिद को इसका इसाले सवाब में करता हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था इन वाक़यात को सुनाकर कि अगर जो हाफिज़ कुरान अब आज बन चुके हैं या पहले हफ़ाज़ कुरान मौजूद हैं,
उनके लिए हिफाजत कुरान का सबसे बेहतरीन और ज़रीन तरीक़ा यह है कि वो रोज़ाना कुरान करीम को पढ़ते रहा करें, किसी दिन में गफलत न बरतें। रमज़ान शरीफ आया, हम रमज़ानी हाफिज़ नहीं हैं, हम वो हाफिज़ हैं जिसकी निस्बत अल्लाह ने अपने साथ जोड़ रखी। अल्लाह हाफिज़ कुरान है, हम भी अल्लाह ने हमको उस लक़ब से मुलक़ब किया। हम उस लक़ब का हम लाज रखें, उस लक़ब की हम पासदारी रखें और कुरान करीम को इतना पढ़ें कि अल्लाह को भी रहम आ जाए। मौके पर मैं यकीनन आपके वालिदैन को भी मुबारकबाद दूँगा कि कितने खुशनसीब आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको दुनिया के मुनासिब पर नहीं फ़ायज़ किया बल्कि अपनी आखिरत पर निगाह रखी और आपके मदारिस के हवाले किया। मदारिस जिन हालात से गुज़रे इसका इजहार तो बहुत पहले हो चुका, और मैं भी यही कहूँगा बड़े दुख के साथ, बड़े गम के साथ, कि हमारे मदारिस जिस दौर से आज गुज़र हैं, ये करीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका, मदारिस में तालीम बिल्कुल बंद है। हमारी मसाजिद वीरानी की तरफ बढ़ रही है, हमारे मसाजिद भी वीरानी का गिला कर रही है। नमाजी हैं लेकिन सजदे के लिए तरस रहे हैं। वो काश वो वक्त ना आ जाए कि मसाजिद में आना भी हमारा जैसे आज ममनू है, हमारे मसाजिद की अज़ानें भी बंद हो जाएँ। आज हरम शरीफैन उसी साजिश का शिकार हैं, आज हमारी मसाजिद भी उसी साजिश का शिकार हैं। मैं अरबाब इक़्तिदार से कहूँगा जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथ में अल्लाह ने मसाजिद की ज़िम्मेदारी दी, वो पामर्दी के साथ और इस्तक़लाल के साथ डट कर अपनी मसाजिद को खुली रखें और हर एक को इजाज़त दें कि मस्जिद में आकर 24 घंटे का अमल करें। वो नमाज़ें पढ़े, वो तिलावत करें, वहाँ सुन्नतें पढ़ी जाएँ। कोई पाबंदी मस्जिद में आने के बाद ना होना चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मसाजिद के अरबाब इक़्तिदार मसाजिद को अपनी मीरा समझकर, अपनी जागीर समझकर मसाजिद को मुग़फ़्फ़ल करने की वो हरकतें करें जो हरकतें हुकूमत भी अभी करने की क़ुव्वत नहीं रखती। हमारे उन अरबाब इक़्तिदार से मैं बड़े अदब से कहूँगा कि आज इसके आप मुंतज़िम हैं, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, आप इसकी खिदमत कर रहे हैं, इसी खिदमत का हक़ अदा कीजिए। मसाजिद को आबाद करने की फ़िक्र कीजिए। कौन होते आप मसाजिद में आने वालों को रोकने के लिए? बच्चों को मना करते आप, बूढ़ों को आप मना करते, ज़ोफ़ा को आप मना करते। मैं कहता हूँ कि हुकूमत के गाइडलाइंस है वो सेहत आमा की बुनियाद पर ये पाबंदी आयद कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत की मुखालफत मोल लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब तक आप हैं इक़्तिदार पर हैं, जब तक आप निज़ामत पर हैं, जब तक आप उसकी ज़िम्मेदारी आपके हवाले है, आप मसाजिद पर पूरी सहूलतें उसमें रखिए और पूरी तरह के से इस्तक़बाल कीजिए आने वालों का, और 24 घंटे का मामूल ऐसे चलाइए कि मसाजिद आपकी आबाद रहें। हाँ, अगर कोई बात अगर हमारी गर्दनों पर आके बनती, उसके बगैर कोई चारेगा नहीं है, तो आखिरी मौका है कि आप मसाजिद में एहतियात कीजिए। और ना उससे पहले बांध लेना, और उससे पहले मसाजिद को मुखफ़्फ़ल करना, उससे पहले मसाजिद को हर तरह से उसको बंद कर देना, मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी नहीं है, बल्कि एक तरह से खुसरान है, एक घाटा है, और एक ऐसा घाटा है जिसका की भरपाई भी शायद मुमकिन नहीं है। जैसे आज हमारे मदारिस तलबा को तरस रहे हैं। हमने 3 महीने पहले सोचा कि जो तलबा अब हिफ्ज़ का मुकम्मल होने को है, और जो आज मार्केटों में वो गाड़े ढक रहे हैं, वो आज बिस्तरों के हाथ के नीचे वो मजदूरी कर रहे हैं, वो कोई लेबर बन गया, कोई प्लम्बर बन गया, कोई गाड़े ढक रहा है। हमने सोचा कि इन हालात में उन तलबा को अपने पास जमा करें, चाहे जो कुछ भी हालात पेश आए, इन तलबा को जमा करके इनकी हिफ्ज़ को पूरा करें, इनकी हिम्मत बांधे। हमने 500 तलबा जिस मदरसे में थे, हमने बहुत कोशिश के बावजूद 105 बच्चों को जमा कर सके थे। हम उन तलबा को जमा किए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा की वजह से ही मैं बदनाम हूँ, हालांकि मेरा मदरसे में कोई किरदार नहीं है, मदरसे में मेरी कोई खिदमत नहीं है, और ना मदरसे का मैं कुछ उसका गाला में खींचता हूँ। मदरसा हिमायतनगर जैसे ये मदरसा है, वो मदरसा भी सारी कौम का मदरसा है, सारे मुसलमान बराबर के हक़दार हैं। उसी मदरसे की निस्बत पर मैं आज बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ। मैं ऐसा कह रहा था कि हमने अपने बच्चों को जमा किया, बच्चों के डाल घोड़ी में हाथ लगाई, उनको जमा किया। हमारे पास पिछले साल और इस साल मिलाकर 45 तलबा हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल कर चुके। हम उनके दस्तार फजीलत के जलसा भी नहीं कर सके, उनकी कोई तहनीती तकरीब मुनक़िद नहीं कर सके। उनके वालिद इंतज़ार में थे हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, शायद हमको बुलाया जाएगा और दस्तार बदी तलबा की होंगी, हमको देखकर खुशी होंगी, लेकिन हमने वो मौका भी अपने पास नहीं आ सका हमारे पास। हम उससे पहले ही मदरसे को छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। हम भी बहुत ज़्यादा खौफ सदा थे, दहशत सदा थे।
पिछले साल हमारे पास कुछ तलबा रह गए थे, वो तलबा को हमने बड़ी मुश्किल से उनको संभाला और रमज़ान शरीफ में बड़े ख़र्च करके उन बच्चों को उनके घर को रवाना किया। हमारे असातिज़ा कहने लगे कि मिसाल भी वही सूरत हाल अगर पेश आ जाए तो इन तलबा का कैसा करते, इसलिए वक्त से पहले तलबा को छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मदारिस अपने तलबा को अपने पास रखें, उनको जमा करें। ये कौम के नौनिहाल हैं, आज हमारे हवाले हैं तो बहुत गनीमत है ये। अगर हमारे हवाले नहीं होते पता नहीं इनका मुस्तक़बिल क्या होता, इनका आने वाली ज़िंदगी इनकी कैसी रहती, हम इसका कोई गारंटी दे नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ही समीम क़ल्ब के साथ क़ारी असद साहब को मुबारकबाद दूँगा कि वो जहाँ जिस्मानी एतबार से बहुत दबंग है, उनके फ़ैसले के एतबार से बहुत ज़्यादा क़वी है। वो उन्होंने फ़ैसला किया और तलबा को अपने पास रखा, उनको हिफ़्ज़ कलाम पाक की दौलत से उनको नवाजा और उसमें उनकी खिदमत बिल्कुल नाकाबिल बयान है और इंतहाई काबिल तक़लीद है कि उन्होंने तलबा को पर मेहनत करके उनको हाफिज़ कुरान बनाया। चलते चलते मैं एक बार फिर इन तलबा के वालिदैन को मुबारकबाद दूँगा कि आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने दस्ते मुबारक से आपकी ताजपोशी करेंगे उस वक्त जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसानों को जमा कर फरमाएंगे। अल्लाह पाक उन सारे इंसानों के सामने इन हुफ़्फ़ाज़ के, इन उलमा के वालिदैन की ताजपोशी होगी। यह बहुत बड़ा एज़ाज़ होगा, उस एज़ाज़ के हामिल आज आप बन चुके हैं। अल्लाह पाक आपको खूब मुबारक करे और बहुत आलिमाना गुफ्तगू आप सुन चुके। उसके बाद किसी को कहना मैं समझता हूँ कि वो चराग़ को सूरज दिखाने के मुतरादिफ़ है। मुझे चूँकि हुक्म हुआ था इसलिए अपने इन चंद ख़यालात का इज़हार मैंने किया। अल्लाह पाक हमारी इस नसीहत को कबूल फरमाए। चलते चलते मैं सारे भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि ख़त्म कुरान की तकरीब में आम जमा है, दिल खोल के अल्लाह से मांगिए, आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अपनी भलाई चाहते, अपनी मग़फ़िरत चाहते, अपने लिए जो चाहते आप मांगिए। ये कबूलियत दुआ का वक्त है। बहुत ही इलाह ज़ारी के साथ अल्लाह को राज़ी कीजिए। ये जो आज हालात है इंसानियत के ऊपर, पूरी इंसानियत जिससे बेचैन है, इन हालात को अल्लाह पर ख़त्म फरमा दे। मैं इंसानियत इसलिए कह रहा हूँ कि सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है। अल-ख़ल्क़ु अयालुल्लाह, हदीस में आया है कि हुज़ूर ने फरमाया कि सारी इंसानियत, सारी मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है। इसमें कोई किसी के मज़हब का और किसी का उसका वो ये नहीं फरमाया, तख़सीस नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कि अल-ख़ल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो सारी इंसानियत पर अल्लाह रहम फरमाए। उसमें से अख़सुल ख़वास अल्लाह पाक ईमान वालों की हिफाज़त फरमाए। हम तो आज जिस बेकसी का ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस बेकसी का दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह ऐसा दौर किसी को मत न बताए। हमारी मसाजिद को अल्लाह आबाद फरमाए, हमारी खानखाओं को अल्लाह हिफाज़त फरमाए। हरमैन शरीफैन को अल्लाह मुसलमानों के लिए खोल दीजिए। जो हरमैन शरीफैन जहाँ पर लाखों का मजमा होता था, आज चंद सौ सैकड़ों में और हज़ारों में वहाँ पर लोग हैं। अभी उम्र का ऐलान हुआ, लेकिन कई शराइत के साथ उसको वैक्सीन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरा डोज़ लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ पहुँचना पड़ेगा और क्वारंटाइन होना होगा कि अपनी इबादतों में सारे मदारिस को याद रखें। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मदारिस जहाँ अल्लाह चलाते हैं, एक निज़ाम है मदारिस का। हमारे यहाँ 500 तलबा है मदरसे में, और बड़ा हैरत होती कि सुबह होती और दोपहर होती, शाम होती, हमारे बच्चों को बग़ैर किसी मेहनत के 3 टाइम अच्छे से अच्छा खाना अल्लाह खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास 105 तलबा थे, 3 महीने हमारे पास तलबा रहे। 3 महीने में कोई दिन में ऐसा नहीं गया जिस दिन गांव का कोई आदमी आकर तलबा की दावत ना करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तक मुसलसल तलबा की दावतें होती रहीं, और सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। उसके बावजूद भी मदरसा का इतना बड़ा ख़र्च है कि करीबन 5.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह है मदरसे की। अब ये तनख्वाह क्या है, कैसा पूरी होंगी? लोग बोलते हैं कि जब मदरसा बंद है आपका, मुदर्रिसिन को क्यों आप संभाल रहे हैं, इनकी छुट्टी क्यों नहीं कर देते? अरे वो उलमा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मदारिस के लिए क़ुरबान कर दी और उसके लिए वक्फ़ कर दी, क्या ऐसे हालात में जब लॉकडाउन हो या ऐसे हालात में जब मईशत बुरी तरह मुतासिर हो, इन उलमा को हुफ़्फ़ाज़ को हम किसके हवाले करेंगे? हमने अपने मुदर्रिसिन को अपने पास रखा, हमारे पास 72 का स्टाफ है। हमने कोशिश की, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हम कम से कम इनकी तनख्वाह वक्त इन तक पहुँचा दें। अल्लाह ने नज़्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। रजब के महीने तक हमारे मदरसे के असातिज़ा को हम पूरी तनख्वाह दे चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाबान का महीना है और अल्लाह बेहतर जानता, मदरसे में एक हब्बा भी नहीं है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस महीने के चांद
नज़र आने से पहले, आइंदा महीने के चाँद नज़र आने से पहले, इस महीने के ख़त्म होने से पहले अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से, अपनी कुदरत कामिला से हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन का अल्लाह पाक उनके तनख्वाह का इंतज़ाम फरमाएगी इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, पूरी यकीन हूँ। और मैं इस मदरसे के 46 साल दौर में कभी मैंने पलट के नहीं देखा कि मदरसे में क्या है। अल्लाह के निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं और बड़े शान से चलाते हैं। जहाँ हमारे पास मुदर्रिसीन की तनख्वाहें दी जा रही है, 3 महीने हमने तलबा को संभाला, हमारे पास तामीरी सरगर्मियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बदस्तूर जारी है। हमारे यहाँ जहाँ 16 क्वार्टर थे मुदर्रिसीन के लिए, हमने इस साल फिर और 4 क्वार्टर से नए बनवाए। हमारे यहाँ बाउंड्री वाल का इंतज़ाम नहीं था, हमने बाउंड्री वाल का इंतज़ाम किया। तकरीबन 2/3 2/3 बाउंड्री वाल हो चुकी, अब थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। आप मुखय्यरीन की, आप जैसे ईमान वाले भाइयों की, बुज़ुर्गों की दुआएं रहेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी बाउंड्री वाल को मुकम्मल फरमाएंगे। हमारा मदरसा इंशाअल्लाह इन हालात में एक हिसार बंद, फसील बंद, एक किले की तरह से महफूज अल्लाह उसको कर दे, हम इसी कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ फरमाइए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह पाक हमारे इन अज़ाम को भी पूरा फरमाएंगे। मैं बस इन्हीं गुजारिशात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर एक बार आप तमाम बैठने वालों से गुजारिश करता हूँ कि पूरी इलाहा व ज़ारी के साथ दुआ फरमाइए। कारी साहब तो बहुत ज़्यादा कुछ लेके ले ली हैं अपना हिस्सा। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इनसे अल्लाह पाक खूब दिन का काम ले। मौलाना उस्मान फैसल साहब यहाँ मेरे मुँह से मौजूद हैं, जो आजकल ज़िला के जमीयत उलमा के सदर हैं। पूरे ज़िले पर उनकी निगाह है, वो हमारे मदरसे पर भी उनकी निगाहों में ज़रूर हमारा मदरसा होगा। वो हमेशा उसकी फ़िक्र में रहते हैं क्योंकि मशाइख हदीस हमारे मदरसों को मिल जाए। एक बहुत बड़े उस्ताद हदीस को लाकर उन्होंने रखा और हम इंशाअल्लाह आपकी दुआएं साथ रही और जो उलमा का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम 1 साल गुजरने के बाद ज़िंदगी अगर वफ़ा की तो हम दौर हदीस को अपने मदरसे में शुरू करेंगे। सारे अरबाब मदारिस से गुजारिश है, आपके इलाके का मदरसा है, आपके करीब का मदरसा है, कम से कम तलबा उनमें भिजवाइए और अपनी दुआओं में हमारे मदरसे को भी याद रखिए। उमार